नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुमिस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग गणित शुरू करेंगे और जो आपके सुपर टेट में वर्गमूल और घनमूल से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वहां से जो है हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल सुपर टेट में, आपका कोई भी टेट हो, कोई भी एस्टेट हो, उसमें भी जो है आपके वर्गमूल और घनमूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई अदर एग्जाम है वहाँ पर भी जो है आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। फिलहाल जो हम लोग गणित की सीरीज पढ़ेंगे वो जो है हम लोग टेट को टारगेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल से जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन बनता है, जो साधारण प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, वहाँ से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सबसे सिंपल साधारण जिस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट 1 धन 25/144 बराबर 1 धन x बटे 12 हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया है और इसके आधार पर जो है हमें x की वैल्यू निकालना है। अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा 1 धन 125/144 बराबर 1 धन x बटे 12। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इस प्रकार के सवाल को हल कैसे किया जाता है, दोनों तरफ के लेकर के जो है हम लोग एक ही साथ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम तो कड़ी में जो मान दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 धन 25/144 है, तो इसका जो है हम लोग इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, यही प्रोसेस होता है। तो 144 और धन 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और बटे 144। उसके बाद इधर आते हैं, इसको भी जो है हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 12 एकम 12 और धन x कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 धन x और बटे 12। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इधर करड़ी नहीं दिया हुआ है, इधर करड़ी दिया हुआ है। अब हमें ये देखना होता है कि करड़ी को कैसे हटाया जाए, यानी कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो करड़ी को यहाँ से हटाना होता है। तो करड़ी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13 और 144 का वर्गमूल होता है 12। यानी कि करड़ी के अंदर अगर कोई मान है तो उसका मतलब होता है कि उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। इधर से कड़ी हट गई बराबर, और इधर जो है हम लोग लिखेंगे 12 धन x बटे 12। अब देखिए यहाँ पर नीचे इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बराबर 12 धन x। अब इसको हम लोग पक्षांतर करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x बराबर 13 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये 12, x बराबर 13 माइनस 12 और ये हो जाएगा 1। यानी कि x का मान जो है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 1 धन x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो तो x का मान क्या होगा। इसे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम सवाल लिखें 1 धन x बटे 144 बराबर 13 बटे 12, इसको कैसे हल करेंगे, वही प्रोसेस है। सबसे पहले कड़ी के अंदर जो मान दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पद दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करके एक पद में पहले करेंगे। तो कड़ी में 144 और इसमें जो है x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 धन x बटे 144 बराबर यहाँ पर 13 बटे 12। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करड़ी में 144 धन x बटे 144। अब इसका जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये 144 का जो है 12 होता है तो हम लोग इसका 12 अलग कर देंगे और x को अलग कर देंगे, नहीं। 144 में x का जो भी मान रहेगा वो जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकालना है, और x का मान हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 144 का तो जो है वर्गमूल हम जानते हैं कि 12 होता है, तो ये कड़ी नीचे वाले से हट जाएगी, ऊपर केवल कड़ी लगेगी। तो ये हो जाएगा 144 और धन x, और नीचे कड़ी में 144 का मान हो जाएगा 12 बराबर 13 बटे 12।
अब देखिए यहाँ पर भी नीचे 12 है और यहाँ पर भी हर में 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर बच जाएगा 144 धन यक्स और बराबर इधर बच जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कड़ी को कैसे हटाया जाए। तो कड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर दोनों पक्ष का हम लोग वर्ग कर देते हैं तो इधर से कड़ी हट जाती है। तो देखिए इधर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से कड़ी हट जाएगी और ये हो जाएगा 144 धन यक्स और बराबर ये 13 को अगर हम वर्ग करेंगे तो इस पर जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो है मान लीजिए कड़ी में दिया हुआ है और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है। ये कैसे हटती है, देखिए अगर हम बात करें इसकी, मान लीजिए कोई भी मान दिया हुआ है x की, अगर हम बात करें कड़ी में x, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो कड़ी में x गुणे कड़ी में x यही होता है और कड़ी का मान होता है हाफ यानी कि 1/2। तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं गुणे x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और बेस अगर सेम हो यानी कि आधार सेम हो तो जो घातें होती है वो अपने आप में जुट जाती है। तो ये हो जाएगा x के घाते 1/2 धन x के 1/2 धन 1/2, तो ये x के पावर हो जाएगा 2/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि टोटल ये x के पावर हो जाएगा 1 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये सारा जो नियम है सूत्र है इसको जब हम लोग कड़ी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जब कड़ी में x का कड़ी में x में गुणा करेंगे यानी कि उसका वर्ग करेंगे तो कड़ी जो है हट जाती है और जो कड़ी के अंदर होता है वही इसका मान आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इधर से कड़ी हट गई। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 144 धन यक्स और बराबर 13 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169। अब यक्स बराबर 169, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे 144 अधर कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा इसका मान कितना 25। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी 25। देखिए उसके बाद अगला सवाल है, यदि कड़ी में 4 के पावर n बराबर 1024 हो तो x का मान बताइए। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कड़ी में 4 के पावर n है तो इसको 4 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसके पावर n, इतना तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 1024 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसके पावर क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है तो n लिख सकते हैं। इधर का जो है हम लोग इसी तरह से उतार लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब कोई आधार है और इस पर जो है 2 घात दिया हुआ है यानी कि ऐसे, तो दोनों घातों का जो है आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा कड़ी में 2 के पावर 2 का इस n में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n बराबर जो है ये हो जाएगा 2 के पावर 10। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब इधर से हमें कड़ी हटाना है तभी जो है हमारा मान निकलेगा, n का मान निकालना है। अब कड़ी हटाने के लिए जो है हमारे पास एक रास्ता है, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो इधर से कड़ी हट जाएगी। तो देखिए अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से कड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा 2 के पावर 2n और बराबर 2 के पावर 10 और इसका जो है जब हम वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर घात में जो है गुणा हो जाएगा घातों का आपस में, तो 10 दूना के 20 हो जाएगा यानी कि 2 के घाते 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n इज इक्वल टू 2 के पावर 20। अब देखिए यहाँ पर आधार और आधार दोनों तरफ सेम है तो अब यहाँ पर आधार का आधार से और घात का घात से तुलना कर देंगे। तो आधार सेम है तो घातें भी जो है सेम होगी। तो 2n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20, अब n बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 यानी कि n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो ऐसे जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यदि कड़ी में 1024 बराबर 32 हो तो कड़ी में इतने का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कड़ी में 1024 बराबर इतना है और इसी के सहारे हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कड़ी में जो है 1024 यहाँ पर भी 1024 यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है। तो कुछ पल के लिए आप दशमलव को भूल जाएंगे, यानी कि अगर इस प्रकार का सवाल है तो आप दशमलव को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 1024, यहाँ
पर भी 1024, यहाँ पर भी 1024। तो अब इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1024 का वर्गमूल यहाँ पर दिया हुआ है 32, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 32 लिख देंगे। अब दशमलव लगाना है तो दशमलव कैसे लगाएंगे, तो देखिए वर्गमूल में दशमलव लगता है कैसे कि जैसे हाफ हो जाता है, जैसे कोई भी वैल्यू अगर कड़ी में है तो जब उसका वर्गमूल हम निकालेंगे दशमलव में तो जितने अंक पे दशमलव रहता है कड़ी के अंदर उसका आधा कर देते हैं कड़ी के बाहर। जैसे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो ये कड़ी के बाहर जाएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, यानी कि 2-2 का जो है पेयर बनता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 2 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो ये कड़ी के बाहर जाएगा तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 अंक दिया हुआ है तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो ये जो है कड़ी के बाहर जाएगा तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगेगा 3.2 हो जाएगा, यानी कि 1 अंक पे दशमलव लग गया। अब यहाँ पर भी मान लीजिए हमने 32 लिखा, 1024 का मान है 32, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, इधर से जोड़ेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। धन इसका भी हो जाएगा 32 और दशमलव लगेगा 1 2 3 अंक पे तो 1 2 3, यहाँ पे 0 लगा के जो है हम लोग इधर दशमलव लगा देंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हो गया 1 2 3, तो इस तरीके से जो है दशमलव लगाएंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 5, फिर हो जाएगा 5 धन 3, यानी कि 3.552 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है घनमूल से और दिया है कि कड़ी में 74,088। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो है घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है इसका मतलब वहाँ पर 2 होता है जिसका मान होता है वर्गमूल निकालना। अगर यहाँ पर 3 दे दिया है इसका मतलब कि इसका हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो मान दिया हुआ है कड़ी में 74,088, तो इसका मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान होता है 42, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 42। अब उसके बाद अगला जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 74 के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोगों ने वर्गमूल में क्या देखा था कि वर्गमूल में जो है जितना कड़ी के अंदर होता था दशमलव जितने स्थान पर, उसके आधे स्थान पर कड़ी के बाहर दशमलव लग जाता था। तो अब यहाँ पर जो है घनमूल निकालना है, यानी कि वहाँ पर 2-2 का पेयर बन रहा था, तो अब यहाँ पर जो है घनमूल में 3-3 का पेयर बनेगा। तो देखिए कैसे हम लोग जो है यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब 3-3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है, तो जब हम जो है इसे कड़ी के बाहर ले जाएंगे तो दशमलव जो है हमारा 1 अंक पे लगेगा, क्योंकि 3 का 1 पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले इसका मान दिया हुआ है कितना, 42, तो अब यहाँ पर हम लोग 42 लिख देंगे। अब दशमलव लगाना है कितने अंक पे, 1 अंक पे। तो अब यहाँ पर इधर से देखेंगे तो 2 के बाद जो है दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मान दिया हुआ है 42, यहाँ पर भी हम लोग 42 लिख देंगे। सबसे पहले कुछ टाइम के लिए दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव दिया हुआ है, उसके बाद वही चीज़ सवाल में दिया होता है जिसका मान हमें यहाँ दिया हुआ होता है, तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद दशमलव को जो है हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कैसे पेयर बन रहा है, यहाँ पर जो है एक और 0 होगा, दशमलव के बाद 074 088, तब यहाँ पर जो है यहाँ पर पेयर बनेगा। 3-3 का यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर दशमलव 2 अंक पे लगेगा, तो 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 0.42। तो अब हो गया 42 धन 4.2 धन 0.42। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 6 दशमलव, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 4, यानी कि ये हो जाएगा 46.62। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।